नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है अलग अलग भर्तियों को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए एडेड जूनियर को लेकर, एलटी गेट के बारे में, सीटेट को लेकर, तो जल्दी से वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर अवश्य कर देना। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी एक बार फिर से लेकर आ चुका है अनलॉक 20, जो कि 16 फरवरी 2022 तक वैलिड है। मतलब कि 16 तारीख तक अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक, टीईटी या फिर टीचर वैकेंसी, इसके अलावा कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सभी को मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट, जो कि आपको आर गौतम 10 लगाकर रेफरल कोड के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी इस्तेमाल करें आर गौतम 10, जिसमें आपको मिलेगा इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट। याद रहे, ये सिर्फ 16 तारीख तक वैलिड है। 16 तारीख से पहले अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो इंस्टेंट 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी सब्सक्रिप्शन लें। जो कि संबंधित है बीजेपी के बारे में, या फिर अगर बात की जाए 2 करोड़ नौकरियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने सुना होगा, इससे पहले कई बार इस प्रकार के दावे, इस प्रकार के वादे किए गए थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कितने पदों पर नौकरियां दी गई, या फिर इसके अलावा क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली, ये सब कुछ तो अभ्यर्थी पूरे तरीके से जानते हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा आरोप यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर दावा किया जा रहा है कि 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय 2 करोड़ नौकरियां छीन ली गई। यहाँ पे कहना है, सतीश चंद्र मिश्रा जी के माध्यम से यहाँ पे जानकारी दी जाती है कि भाजपा ने देने के बदले ले ली 2 करोड़ नौकरियां। अगर बात की जाए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का दावा है कि सपा व अगर बात की जाए बसपा की तरह, बसपा शोर नहीं मचाती है बल्कि प्रदेश की विकास करके दिखाती है। आगे भी पार्टी इन्हीं सिद्धांतों पर काम करती रहेगी। भाजपा ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन कोरोना काल के अंदर 2 करोड़ लोगों की जो नौकरियां वो चली गई, जबकि सरकारी तंत्री बेच दिया गया। नौकरी कैसे मिलेगी, आरोप लगाया कि 20,000 बैंकों का घोटाला इन्हीं को लेकर देखने के लिए मिला। इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग चीज़ें यहाँ से देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में, तो आप सभी ने देखा कि सपा के माध्यम से घोषणा की गई, बसपा के माध्यम से घोषणा कोई नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के माध्यम से इन सभी के घोषणा पत्रों के अंदर अलग अलग घोषणा देखने के लिए मिली हैं। लेकिन अगर बात की जाती बसपा को लेकर, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की है। आमतौर पर ऐसा देखने के लिए मिलता भी है। हालांकि पुरानी पेंशन को लेकर उनकी सभाओं के अंदर ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली है। तो फिलहाल ये बात हो जाती 2 करोड़ नौकरियों के बारे में। इस बार अगर बात की जाए घोषणा पत्र के अंदर, तो कोई भी नौकरियां देखने के लिए नहीं मिली हैं। हालांकि अगर बात की जाए केंद्र सरकार के बजट के अंदर 16 लाख नौकरियों के बारे में ऐलान किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है अजब गजब मामलों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती आयोग हो, अलग अलग भर्ती आयोगों के माध्यम से भर्तियां कराई जाती हैं। जैसे कि उच्चतर सेवा आयोग की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इसके अलावा अगर बात की जाए पुलिस भर्ती बोर्ड, ये सभी अलग अलग आयोग हैं, है ना। इनके माध्यम से अलग अलग विभागों के अंदर भर्तियाँ की जाती हैं। लेकिन अगर इनके अंदर कोई चीज़ कॉमन है तो वो ये कि इनके पास कोई भी योग्य अधिकारी नहीं है। शुरू से लेकर जब भर्ती शुरू होती है तो विवाद कर देते हैं, लेकिन भर्ती का जो अंत होता है वो और भी ज़्यादा बुरा होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि पेपर कैसे बनाया गया, इसको लेकर सवाल है। 70 में से 18 क्वेश्चन गलत निकले हैं। हम यहाँ पे बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, नीचे देखने के लिए मिलेगा शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की भर्ती कराने वाले हैं। लेकिन इनके पास ऐसे विशेषज्ञ नहीं है कि जो 150 क्वेश्चनों को बना सकें। और ये सवाल मुझे हर परीक्षा के अंदर कहना पड़ता है। आप सभी ने देखा कि पीएनपी ने तो हद ही कर दी, उनके पास पेपर नहीं था तो उन्होंने 2017 का पेपर उठा करके डाल दिया। सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि 2003 पदों के लिए हाल ही में आयोजित परीक्षा के अंदर 11 फरवरी को संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाई स्कूल फेल विशेषज्ञों के माध्यम से इस भर्ती का जो पेपर है वो बना दिया गया। उदाहरण के तौर पर गणित विषय के प्रश्न पत्र को ही ले लें। 47 विषयों में से अगर बात की जाए 3 चरणों में ये परीक्षा करवाई गई, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से मुख्य विषय 70 और सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं।
उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 18 क्वेश्चनों को यहाँ से डिलीट करना पड़ा। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ नहीं है जो 100 या 150 क्वेश्चन नहीं बना सकते। अगर नहीं बना सकते तो उनको हटा दिया जाए, किसी और आयोग को यहाँ से दे दी जाए। बार बार ऐसी बेइज्जती कराना कहाँ तक सही है, आप सभी कमेंट करके बताएं। आप एक अभ्यर्थी का टेस्ट ले रहे हैं जहाँ पे आप सभी को खुद सवाल नहीं आते हैं और अभ्यर्थियों से सवाल पूछ रहे हैं, तो इससे बुरा क्या हो सकता है हमारे देश के लिए कि हम टेस्ट लेने के लिए इतने बड़े अधिकारियों को बिठा देते हैं, हज़ारों लाखों में सैलरी देते हैं, बावजूद इसके जो अभ्यर्थी यहाँ पे हज़ार 2-2 हज़ार का फॉर्म भरता है उससे सवालों के जवाब पूछे जाते हैं, हमें खुद नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे भी आप सभी देखें, यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा गणित के पेपर को लेकर बात की जा रही है कि गणित के पेपर के अंदर लगभग 27% से ज़्यादा जो सवाल हैं वो गलत पाए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के गणित पेपर की उत्तर कुंजी की अगर बात की जाए तो 19 सवालों को यहाँ से हटा दिया गया है। एक अजब गजब मामला और देखने के लिए मिला था, इनकी तरफ से एक ही क्वेश्चन को सही मान लिया तो एक ही को यहाँ से गलत मान लिया। एक बार फिर से यहाँ पे आप सभी को कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। इन्हीं तमाम सवालों के बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती लटकती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये मामला न्यायालय में चला जाता है और भर्ती 2-3 साल के लिए रुक जाती है तो बाद में कुछ अभ्यर्थी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि हर एक भर्ती यहाँ पे कोर्ट चली जाती है। तो कोर्ट जाने के पीछे कहीं ना कहीं सिस्टम जिम्मेदार है, जो पेपर बनाते हैं, गलत सवाल डालते हैं, बावजूद इसके सही आंसर नहीं देते हैं, फिर बाद में कॉमन नंबर देकर सभी को पास कर देते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ? जिस अभ्यर्थी ने 100 क्वेश्चन की प्रिपरेशन की थी वहाँ पे सबको 18 नंबर फ्री में मिल जाएं, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? आप सभी कमेंट करके बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है सीटेट 2022 के रिजल्ट के बारे में। सीटेट के रिजल्ट को लेकर कल से अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सीबीएसई के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, उन्होंने बताया था कि 15 फरवरी को आप सभी का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। लेकिन देर रात तक सीबीएसई की तरफ से 15 फरवरी को जो परिणाम जारी होना था उसको लेकर कन्फर्मेशन मिल गया कि आपका जो परिणाम है वो जारी नहीं होगा। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर परिणाम कब तक जारी होने की संभावना है, इसके बारे में सीबीएसई पूरे तरीके से मौन है। हो सकता है कि कई क्वेश्चनों को लेकर यहाँ से जो गलतियाँ देखने के लिए मिली थी ट्रांसलेशन के अंदर, उन क्वेश्चनों की वजह से यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से अभी तक जो आपका रिजल्ट है वो घोषित नहीं किया गया है। रिजल्ट के साथ ही आप सभी की जो ऑफिशियल आंसर की होगी वो भी यहाँ से जारी कर दी जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए रिजल्ट को लेकर तो माना जा रहा है कि आज की तारीख में देर शाम तक सीटेट 2022 का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आज देर शाम तक परिणाम आने की जो संभावना है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कल 15 तारीख को उम्मीद लगाई गई थी। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए यहाँ पर मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से, तो यहाँ पे माना जा रहा है कि 16 फरवरी को आपका जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। इसको लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी को जानकारी आज की तारीख में देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए सीबीएसई की तरफ से नोटिस को लेकर, तो उसके बारे में अभी जानकारी मिल पा रही है कि सीबीएसई की तरफ से जल्दी इसको लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर आज या कल में एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके क्रम में आप सभी को जानकारी मिलेगी कि रिजल्ट आज जारी होगा या फिर अभी और इंतजार करना होगा। इसको लेकर अगर बात की जाए सीबीएसई के अंदर एक महत्वपूर्ण बैठक भी देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर रिजल्ट को लेकर काफ़ी हद तक जानकारी आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएगी। तो सीटेट के परिणाम को लेकर बहुत जल्द यहाँ से जो घोषणा है वो हो सकती है। संभावना ज़्यादा है कि आज ही घोषित कर दिया जाए, क्योंकि आमतौर पर सीबीएसई की तरफ से ऐसा होता नहीं है। जो तारीखें बताई जाती हैं उसी तारीख के आसपास आपका जो परिणाम है वो घोषित हो जाता है। तो उम्मीदें ज़्यादा है कि आज ही आपका जो परिणाम है वो यहाँ से घोषित कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, उत्तर प्रदेश में आने वाली नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी लंबे समय से नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि नई एलटी गेट को लेकर जो भी संबंधित जानकारियां होती हैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहती हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों के मन में लगातार सवाल है कि कब तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था आराधना शुक्ला जी को, जहां पे उन्होंने आदेशित किया था कि शिक्षा निदेशालय से कि रिक्त पदों की जानकारी अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पहुंच चुकी है तो इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाए, और अगर रिक्त पदों की जानकारी नहीं पहुंची है तो इस भर्ती के बारे में रिक्त पदों की जानकारी दे दी जाए। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर जानकारी लेने का जब प्रयास किया गया तो रिक्त पदों की जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास जो पहुंची थी लगभग 1200 के समथिंग थी। लेकिन एक बार फिर से संशोधित अध्याचन यहाँ से शिक्षा निदेशालय की तरफ से बनाए जा रहे हैं। जो 10 दिनों का समय दिया गया था वो खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसे में जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एलटी गेट शिक्षकों की जो पुरानी भर्ती के 3000 पद खाली थे उन पदों को जोड़ते हुए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो पद खाली हैं उनको जोड़ते हुए
प्लस जो 1200 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास पहुंचा हुआ है, इन सभी अध्याचनों को तैयार किया जा रहा है और जल्दी ये लोक सेवा आयोग के पास पहुंचेंगे और उसके बाद में नई एल टिकट भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। हाल ही में जो पत्र जारी किया गया था उसके अंदर भी यही दिशा निर्देश दिए गए थे कि एल टिकट को लेकर जो भी यहाँ से रिक्त पदों की जानकारी है वो यूपीपीएससी को भेज दी जाए और जैसे यूपीपीएससी के पास रिक्त पदों की जानकारी पहुँचे नई एल टिकट भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। तो आप सभी एल टिकट को लेकर प्रिपरेशन अवश्य करते थे। मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है कि कोई भर्ती आएगी, कब आएगी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उससे पहले जो नई एल टिकट शिक्षक भर्ती होगी वो आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। पदों की संख्या आप सभी मान के चलें कि 7 से 8,000 प्लस होने की संभावना है, लेकिन जैसी कोई ऑफिशियल जानकारी निकलेगी आप सभी को दे दी जाएगी। बहुत जल्द इसको लेकर शिक्षा निदेशालय पे एक मुलाकात भी होने वाली है। जैसी कोई अगली अपडेट निकलेगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर मामले हाईकोर्ट में भी लगे हुए हैं। हाल ही में हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश में जानकारी मांगी गई सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी से कि भाई आपने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो संशोधित परिणाम है वो जारी क्यों नहीं किया। इसको लेकर जवाब 4 मार्च तक दाखिल करना होगा। लेकिन अगर बात की जाए इस भर्ती की प्रक्रिया को लेकर, रोज अभ्यर्थी पूछेंगे सर एडेड जूनियर के बारे में जानकारी दीजिए, एडेड जूनियर भर्ती प्रक्रिया के बारे में क्या चल रहा है इसको लेकर बताइए। देखो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो जानकारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव निकल कर आ रही हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी तक एडेड जूनियर को लेकर एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से आपको पहले भी बताया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी और अब धीरे धीरे करके आप सभी देख पाएँ कि वो समय निकलता जा रहा है और भर्ती आगे नहीं बढ़ रही है। इसके पीछे कई अधिकारियों से जानने का प्रयास किया गया कि भाई आप एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। तो उनका कहना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आगे बढ़ाए जाने में कई समस्याएं हैं। पहली सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिक्षा निदेशालय के पास अभी 69,000 का मामला लंबित है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकारियों की तरफ से कहीं ना कहीं शासन की तरफ से जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता वो आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये भी है कि अगर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाना पड़ा तो चुनाव आयोग से परमिशन मांगनी पड़ेगी, तब इनको नियुक्तियां मिलेंगी। चौथी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये निकल कर आ रही है कि ना तो मुख्यमंत्री के माध्यम से ना ही बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से अब अधिकारियों के ऊपर किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती है कि भाई इस भर्ती को आगे बढ़ाया जाए। यही वजह है कि अधिकारी कभी इस भर्ती को आगे नहीं बढ़ाते हैं। और एक बात आप सभी याद रखिएगा कि अधिकारी किसी के अंडर में जब तक ही रहते हैं तब तक सरकारें हैं, क्योंकि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, अधिकारियों की नौकरी चलती रहती है। यही वजह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ रही है। कई अधिकारियों से जानने का प्रयास होता है तो उनका कहना है कि अभी इसमें थोड़ा और समय लगेगा। कितना समय लगेगा, रीज़न क्या है, उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जाती है। जो छोटी छोटी जानकारियाँ निकलती हैं मैं आप सभी को दे देता हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ इसको लेकर कोई अगली अपडेट नहीं आ पा रही। उसकी वजह यही है कि अभी तक आपका जो प्रोसेस है वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। जहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 3 महीने पहले थी, आज भी वहीं पर अटकी हुई है। कब तक आगे बढ़ेगी इसको लेकर कोई भी जानकारी अधिकारियों के माध्यम से नहीं निकल पा रही। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए पॉलिटेक्निक को लेकर, यहाँ से जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। पॉलिटेक्निक के आवेदन को लेकर यहाँ से शुरुआत कर दी गई है और इस बार आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सभी चेक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 17 अप्रैल तक आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। 18 से लेकर 22 अप्रैल तक आप सभी का जो प्रवेश है वो होगा और 6 से लेकर 10 जून के बीच में ऑनलाइन परीक्षाएं आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए 300 रुपये शुल्क आप सभी से लिया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए और भी तमाम चीज़ों को लेकर तो सीटों के बारे में जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। 2.34 लाख सीटों के लिए जो आवेदन करेंगे अभ्यर्थी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।